नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर के बस्ती पर मौजूद हूं और मैं आपको बताता चलूं कि ये जगह जो है बहुत प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि यहां पर जो है चौधरी सलाउद्दीन का जो है सामने मकान भी है और साथ साथ जो है उसी के जस्ट सामने में आपको अगर किसी भी बैंक में पैसा जमा करना है या पैसा निकालना है, आधार कार्ड के थ्रू हो या फिर एटीएम के थ्रू हो, तो आप यहाँ पर आकर निकाल सकते हैं। तस्वीर देख लीजिए, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यहाँ पर सामने में जैसे रोड से आप गुजरिएगा तो ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का आपको लोगो नज़र आएगा। आइए हम यहाँ पर मैनेजर साहब से बात कर लेते हैं कि क्या है नहीं है, तो इन्हीं से हम बात कर लेंगे। ये तस्वीर आप सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए किस तरीके का सेटअप बना हुआ है। सीएसपी केंद्र है, यहाँ पर जो स्टाफ है, जो मैनेजर है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से हम बात कर लेते हैं और बात करने के बाद जो है हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं ये दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि आइए इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं इस केंद्र में? सबसे पहले मैं द बॉस न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना दूर चल के आए और मेरे न्यूज़ को आप दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो है जमा और निकासी जो है बिल्कुल फ्री में होता है। एक पैसा किसी चीज़ का चार्ज नहीं लिया जाता है, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग हो या जमा हो या निकासी हो। आप अपना आधार कार्ड लाइए और सीधा जो है अपने खाते से पैसा विड्रॉल कीजिए या जमा कीजिए या निकासी कीजिए, चाहे एटीएम कार्ड लाइए उससे निकासी कीजिए। आपको अगर यहाँ पे आना है तो यहाँ का सीधा पता है कि बख्तियारपुर बस्ती में आप चौक पे आइए, उर्दू मध्य विद्यालय सिमरी बख्तियारपुर बस्ती में। यहाँ पे आप बिल्कुल निसंकोच होकर के आप यहाँ से पैसा ले जाइए और किसी तरह का कोई यहाँ पे धांधली नहीं होता है। और ख़ास करके पीएम मोदी का जो योजना है, ख़ास करके एपीवाई हो गया, उसके बाद पीएमएसबीवाई हो गया, तो उसके बाद फिर पीएमएसएसबीवाई हो गया, ये सब योजना का भी इंश्योरेंस होता है यहाँ पे और बिल्कुल फ्री में होता है। अच्छा, कोई भी पैसा जो खाता खुलाएगा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में वो पैसा यहाँ से निकाल सकता है या फिर यहाँ से नया अकाउंट भी खुला सकता है? और भी क्या क्या सुविधाएं हैं कस्टमर के लिए? यहाँ पे जो है न्यू अकाउंट भी ओपनिंग होता है ग्रामीण बैंक का। जैसे आप अकाउंट खोलाना चाहते थे, जनधन अकाउंट खुलेगा तो आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ब्रांच कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच में लाइन लगाने का या भीड़ में मरने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ भी अकाउंट खुलता है और जमा निकासी भी होता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सीएसपी केंद्र पर जाइए तो 2000-4000 रुपये निकासी होता है। क्या आपके यहाँ कोई भारी रकम निकालना हो उसको तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस 20,000 तक हम अंगूठा से निकाल देते हैं पैसा एक बार में। और उसके बाद अगर एटीएम कार्ड है तो आपका एटीएम का जितना लिमिट होगा उतना निकलेगा, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता। अच्छा, बाकी इंश्योरेंस वगैरह भी होता है? बाकी सब इंश्योरेंस होता है। जो पीएम मोदी का योजना है उसमें जो इंश्योरेंस का चार्ज होता है वो आपके अकाउंट से कटेगा, आपको अलग से देना नहीं है। अच्छा, सिर्फ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक या किसी बैंक से पैसा आना है और जाना है तो क्या होगा? किसी भी बैंक में आप यहाँ से पैसा भेज सकते हैं, किसी भी बैंक का आप विड्रॉल कर सकते हैं। पूरे देश में? पूरे देश में कहीं भी जितना भी है वो पैसा आ सकता है? हाँ, किसी भी बैंक का पैसा यहाँ से निकासी होगा और जमा होगा। अच्छा, कोई कस्टमर अगर आए, क्या उनके पास मान लिया आधार कार्ड नहीं है तो कैसे पैसा निकाला जाएगा? आधार कार्ड नहीं है तो वो आधार कार्ड का सिर्फ नंबर दे दे, उससे निकलेगा या एटीएम कार्ड से निकलेगा। अच्छा, अगर मान लिया किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, वो पासबुक लेगा तो पासबुक से पैसा निकल जाएगा? पासबुक से नहीं निकलेगा यहाँ पे। ये सिर्फ बैंक में फैसिलिटी? ये सिर्फ बैंक में फैसिलिटी है, यहाँ पे पासबुक से नहीं निकलेगा। यहाँ आधार ही आपका सब कुछ है, एटीएम है, आधार है, बस उसी से पैसा निकलेगा। और जैसे एटीएम वगैरह आपने अकाउंट खोल दिया, फिर एटीएम पासबुक लेने के लिए जनता कहाँ जाएगी? एटीएम पासबुक के लिए हम लोग 7 दिन का टाइम लेते हैं। 7 दिन के बाद आपको बैंक से जो एटीएम पासबुक दिलाते हैं, उसका एक फॉर्म भरा जाता है एटीएम का, वो फॉर्म भर के बैंक में दीजिएगा, वहीं पे आपको पास एटीएम मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ आते हैं तो और मान लिया कोई आया पैसा निकालने के लिए, उसको कितना देर लगेगा पैसा निकालने? बस 2 मिनट बहुत हो गया। अच्छा, मान लिया कहीं बाहर से पैसा भेजा, 2 लाख 3 लाख रुपए अकाउंट में भेजा, तो उसको निकासी के लिए क्या करना है? उसका जो जितना का ट्रांजैक्शन का लिमिट होगा उसका उतना निकाल के देंगे, फिर अगले महीना देंगे उसको। जो लिमिट है वही? हाँ, जो उसका लिमिट है खाते का वही देंगे, उससे ज़्यादा तो हम निकाल नहीं सकते। और जनता के लिए क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? जनता के लिए क्या फैसिलिटी देंगे? हम यही कहेंगे कि जनता यहाँ पे आवे और एकदम बेधड़क पैसा निकाले और जमा करे। जनता को किसी तरह का दिक्कत नहीं होना पड़ेगा। बैंक में जाने से बेहतर है कि यहाँ आइए और यहाँ आके 2 मिनट में अपना पैसा निकालिए, घर जाइए। अच्छा, जनता को एक और समस्या रहती है कि जनता कहीं पैसा निकाल लेता है, बाद में पता चलता है कि पैसा कट गया और पैसा उसके खाते में नहीं आया, और या फिर पैसा कट भी जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है, पैसा उसके अकाउंट से चोरी कर लिया जाता है अंगूठा डालने के नाम पर। तो यहाँ अगर ऐसा हुआ तो फिर? देखिए, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। इसका हम लोग बोर्ड भी लगाए हुए हैं, सामने में आप देख सकते हैं कि एपीएस के माध्यम से ऐसा संभव नहीं है कि पैसा कट जाए।
लेकिन कभी कभी लिंक के प्रॉब्लम से पैसा कटता है तो वो कस्टमर के खाते में 7 दिनों के अंदर में पैसा आ जाता। तो इसके लिए CSP संचालक उसका जिम्मेदार नहीं है, वो पैसा स्वयं उसके खाते में रिटर्न आता है, और वो अगर नहीं आता है तब वो अपने बैंक में जाके संपर्क करे। नहीं होता क्या है कि गांव के कुछ अनपढ़ जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं बेचारे आते हैं, और उसको जो है मार्केट में ऐसा बहुत सारा कंपनी आ गया है जिससे लोग अंगूठा लगवा लेते हैं, बोलते लाइए मैं पैसा चेक कर देता हूँ, उसके बाद पैसा गायब हो जाता है उनके अकाउंट से। तो ऐसा तो यहाँ नहीं होता ना। ये तो धोखाधड़ी कोई अगर करता है तो ये तो बेईमानी है कि उसका पैसा निकाल लिया, उसको पैसा नहीं दे रहा। उसका तो सीधा सीधी है कि आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, पहले अपना जांच पड़ताल कीजिए। आपके खाता में पैसा अगर नहीं आता है, पैसा विड्रॉल हो गया, 7 दिन से ज़्यादा हो गया, तो आप उसका ट्रांजैक्शन लेकर के देख लीजिए कि उसके अकाउंट में पैसा आ गया है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो हो सकता है वही डर से जनता यहाँ भी ना आए। तो हाँ, तो वही डर को तो निकालना है, वही डर को निकाल के निसंकोच यहाँ पे आना है। तो आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? मेरे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता है, आप आइए देखिए। मेरे यहाँ जो भी होता है रजिस्टर मेंटेन होता है, हर ट्रांजैक्शन का लिखा पढ़ी होता है, बिना लिखा पढ़ी के हम पैसा देते नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंसूर आलम जी। तो ये मंसूर आलम थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जो धांधली होती है, ख़ास करके एक सिस्टम मैं बता दूं कि जो APS का सिस्टम जब से चला है तब से मार्केट में नई नई कंपनियां आई हैं। बेचारे जो जाहिल जो अनपढ़ लोग होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, हम पैसा नहीं लाए हैं, मेरे पास आधार कार्ड है, अंगूठा ले लीजिए और पैसा निकाल दीजिए। तो ऐसे में कई लोग बहुत अपने आप को कुछ ज़्यादा होशियार समझते हैं और वो जो है बेचारे को ठगने का काम करते हैं। वो बोलते हैं लाइए मैं चेक कर देता हूँ पैसा और अंगूठा डालिए। अंगूठा डालने के बाद वो बोलते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और उसका जो पैसा निकाल लिया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर फ़िलहाल नहीं होता है, ऐसा मंसूर आलम जी का कहना था। क्योंकि ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ये भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, भारत सरकार की कंपनी है। ये जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है ये उनका बैंक है, सरकारी बैंक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।